नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में डॉक्टर रेड्डी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक जो है 1289 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 0.53% का डाउन मूव दिया था। आज आया है इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट देखते हैं कैसा रहा है। अभी के लिए इसका मार्केट कैप देखें 1,07,586 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 26.60% है। डिविडेंड यील्ड 0.62% है। फेस वैल्यू 1 है एंड जो इसका पीई है वो इंडस्ट्री पीई से नीचे है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो देखें 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है। रिजल्ट इसका आज आ गया है, अभी 5:30 बजे के आसपास आया। तो लेट्स गो टू द रिजल्ट। बीएससी पे चलते हैं एक बार। तो बीएससी पे देखिए प्राइस बैंड इसका नो बैंड है। आज एक न्यूज़ आई है तो उस न्यूज़ में ही रिजल्ट है, तो मैंने पहले ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो शॉर्ट में बात करें तो रिजल्ट अच्छा आया है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ के आया है एंड ईयर ऑन ईयर भी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी यहाँ पे बढ़ के आया है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज एंड एवरीथिंग है सारा कुछ। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 49,052 आया है एंड ये फिगर जो है वो मिलियंस में है। तो अभी के लिए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है हमारा 49,052 मिलियन का रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन बढ़ के आया है एंड ईयर ऑन ईयर भी बढ़ के आया है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम मेन चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो रहे हैं वो इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ के आए हैं एंड ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए हैं। 6,000 पॉइंट्स के आसपास बढ़ के आए हैं। तो अभी के लिए फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड इनकम की बात करें तो वो नेगेटिव में रहा है 20, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो वो नेगेटिव में रहा है। ये एक्सपेंसेस रहे हैं बेसिकली एंड इनकम जो रही है वो रही है लास्ट क्वार्टर में इनकम थी, इस क्वार्टर में हमारा ब्रैकेट में है तो एक्सपेंसिव रहे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंसिव है स्लैश इनकम है तो इनकम ब्रैकेट के बाहर है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी यहाँ पे इनकम रही थी, एक्सपेंसेस नहीं रहे थे। तो उस सबको माइनस करके सारा कुछ करके इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है वो 18,742 मिलियन का रहा है। लास्ट क्वार्टर में 19,167 मिलियन का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18,257 मिलियन का था। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमें बढ़ के आया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर यहाँ से यहाँ हम देखें तो ये हमारा नेगेटिव में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कि कितना रहा है हमारा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमारा ये आया है टैक्स एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग सारा कुछ करके 14,038 मिलियन का एंड पिछले क्वार्टर में 13,415 मिलियन का था एंड लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 13,789 मिलियन का था। तो बेसिकली इन सबको मिला के अगर देखें तो यहाँ पे ये प्रॉफिट में रहा है, तो इसकी बात है कि रिजल्ट हमारा अच्छा आया है। तो इन ऑल बाकी और भी बड़ी सारी यहाँ पे न्यूज़ एंड एवरीथिंग, तो उस पर हम अभी के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मतलब की न्यूज़ थी वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखें आज का तो 25.21% गया है एंड एक बार इसका डिलीवरी परसेंटेज हम एनएससी का भी देख लेते हैं। तो एनएससी का डिलीवरी परसेंटेज जो गया है हमारा ओके दिस इज स्लो 31.61% गया। तो एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो एक बार हम देख के चलेंगे कि एनएससी का काउंट करके चलेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए सबसे पहले तो स्टॉक इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी के लिए स्टॉक जो है अपने पिवट से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड सपोर्ट 1 से तो ऑफकोर्स ऊपर है। तो यहाँ पे आज इसका स्पिनिंग टॉप बनता हुआ लॉन्ग लेगेड डॉजी बनता हुआ दिखाई दिया है एंड इनडिसीजन कैंडल है। तो इसने जो रिवर्सल लिया है आज वो भी अपने सपोर्ट के आसपास से लिया है। यहाँ पे इसकी विक्स एंड इनके क्लोजिंग एंड ओपनिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हाई की विक्स रही है, यहाँ पे ओपनिंग रही है 19 दिसंबर के कैंडल की, और ये सिर्फ यहीं तक का सपोर्ट नहीं, ये पुराना भी आता है। तो यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे रही है, इसकी हाईज की विक्स रही हैं काफ़ी सारी, जहाँ जिसके आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है आज। तो यहाँ पे सपोर्ट पे तो ये कैंडल ये स्टॉक ऑलरेडी है। यहाँ से क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक कल निकल जाए। RSI 40.96 पे है, तो RSI भी बहुत अच्छे स्टेज पे है एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो मुझे यहाँ पे अप ट्रेंड का एक चैनल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं पहले चैनल बना लेती हूँ। तो कुछ इस तरह का चैनल बनता हुआ नज़र आया एंड बिल्कुल चैनल के पास ही अभी के लिए स्टॉक ट्रेड करा है। तो यहाँ से अगर स्विंग की बात करें तो कितने का स्विंग मिलता है यूजुअली देखते हैं, एक बार यहाँ से देखते हैं। 20% का यहाँ पे स्विंग मिला था एंड यहाँ से हमें 15% के आसपास का मिला
फिर यहाँ से एक बार चेक करते हैं तो अगेन हमें 17% के आसपास का मिला। यहाँ पे मैं छोटू सा स्विंग मिला, तो यहाँ पे अगर हम 15% का ही लेके चलते हैं कि क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया, तो हम देखें अगर 15% का, तो चैनल तक तो 17% होता है, तो चलो यहीं तक का लेके चलते हैं। 1500 के टारगेट हम यहाँ पे लेके चले, 17% के मूव की हम उम्मीद कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, तो 17% के मूव की उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होते हुए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत सारी है, मुझे लगता है यहाँ तक कि फ्लक्चुएट कर सकता है। 1455 रुपीज़ के आसपास फ्लक्चुएट ये कर सकता है। एंड उससे पहले इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल्स आने वाली हैं, जो कि हैं यहाँ पे 1400 के आसपास, 1407 के आसपास या 1417 के आसपास। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अभी इमीडिएटली जिसको हर्डल आने वाली है वो रहेगी ये जो येलो नंबर्स हैं, इनको नोट कर लीजिए यहाँ पे साइड पे जो दिए हैं इस जगह पे। तो 1310 के आसपास इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल आने वाली है। इनफैक्ट अभी अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों पे ट्रेड करा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलें। एंड मुझे लगता है यहाँ से मूव मिलने की संभावना है। बाकी अभी बजट भी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री बनाइए। एक बार बजट आ जाए उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के फिर से टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा है करने को, क्योंकि रिजल्ट की न्यूज़ है, तो आई एम नॉट मिक्सिंग दोज न्यूज़ टुगेदर। तो यहाँ पे इसके बाद जो पैटर्न बनता है हमारा, जो कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जो मूव देता है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के नेक्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।